Hello everyone, I'm Dr. Mohammad Shujauzaman Bilal. I am a neurologist practicing in Hyderabad. I welcome you to another session of neuro health awareness series, um, where you can learn about certain diseases, know why it is important to recognize them, how to recognize them, and know about their available options as treatments. So today's topic for discussion is neuropathy. I would like to, it's actually peripheral neuropathy, and I would like to initially brief you about what neuropathy is, and then we'll walk through the symptoms, diagnosis, and management of peripheral neuropathy basically. So, what is neuropathy? Neuropathy is basically a disease of the nerves. So, what are nerves? What are nerves? Nerves are they? Do they carry blood, or are they nerves? Or so basically, nerves are like wires conducting electricity, literally that, and they actually carry the impulses in the form of electricity. Right? Suppose I'm touching here, the impulses travel right from here to a nerve and through the spinal cord to the brain. So that's how I feel the sensation of the touch. It is carried in the form of electrical activity. When these nerves are damaged, it is called as neuropathy. So pathy is basically a disease of disease. So in that context, now that how to recognize, because symptoms are the thing which the patient or the person who is suffering from neuropathy is going to observe. They are not going to know that the nerve is damaged, because outside symptoms are what is visible. So what are the symptoms of neuropathy? Neuropathy basically. So this video is specially for the people in Hyderabad. So I will keep the description, at least the important parts of the discussion, to Urdu and Telugu. So coming to symptoms, the one is the हाथों पैरों में जलना, हाथों पैरों में जलन हो रही, ऐसा बताते हैं, जैसे आग लगाए जैसा है, या जलन होना, और तेलुगु में मंटा बोलते, और मंटा, अरिकालो अरिचे मंटा बोलते, जैसे हाथ मतलब तलवों में, हथेलियों में और तलवों में जलन होना। और यही यूजुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता, हाथ पैर से स्टार्ट होता, मतलब तलवों से और हथेलियों से स्टार्ट होता, और आगे ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता है। पहले पहले तलवों में स्टार्ट होता, फिर थोड़ा ऊपर पड़ने के बाद जब घुटनों तक पहुंच जाता, तो ये हथेलियों से फिर आगे ऐसा शुरू होता। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो सुइयाँ चुभाए जैसा होना, चुंटियाँ भरे जैसा हो रहा बोलते, जैसे तेलुगु में तिम्मिरी बोलते, और मंटा, और ये है। और जैसे नेगेटिव सिम्टम्स अगर देखा जाए तो सुनपना, या फिर मुद्दुगारी नटुंदी बोलते हैं तेलुगु में। तो ये जो है ये सिम्टम्स हैं, और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं। और इसमें क्या होता है कि स्किन चेंजेस भी रहते हैं, कभी कभी पैरों में एकदम ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ जाता स्किन में, और इचिंग होती, और मतलब ड्राई हो जाती स्किन एकदम, और क्रैक होना शुरू होती। तो ये सब जो है, ये सिम्टम्स है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। तो एक बार अगर सिम्टम्स अगर हैं किसी को, तो उसका इलाज, उसका डायग्नोसिस करवाना, इलाज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कॉजेज़ क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या अंडरलाइन क्या हो सकता है, किस वजह से ये हो रहा। तो एक तो सबसे कॉमन पब्लिक, अभी तो इसके कई क्लासिफिकेशंस है, कई कॉजेज़ है, लेकिन अगर एक कॉमन इसका कॉमन कॉजेज़ देखा जाए, तो ये जो है कि डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और उसके बाद में जनरल पब्लिक के लिए कंप्रेशन, जो नर्व कंप्रेशन, जैसे एक कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, यहाँ पर अगर नर्व कंप्रेस हो गई, तो ये 3 उंगलियों में जो है सुनपना और जलन, ये सब सिम्टम्स आते। और तीसरा जो है अल्कोहल की वजह से होता न्यूरोपैथी। और उससे हट के इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे B12 डेफिशिएंसी बोल के होता वेजिटेरियंस में पर्टिकुलरली, तो ये सब कॉजेज़ की वजह से न्यूरोपैथी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ है ये। तो अगर नहीं रिकॉग्नाइज करे तो डायबिटीज़ अंडरलाइंग रह सकता, वो डायबिटीज़ नर्व्स को अफेक्ट कर रहा तो हार्ट को, ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा होगा, किडनी को भी अफेक्ट कर रहा होगा, तो ये सब चीज़ें भी नेगलेक्ट हो जाते हैं। फिर एक एंड स्टेज में अगर रिकॉग्नाइज हुआ या फिर कुछ सीरियस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के बाद डायबिटीज़ रिकॉग्नाइज हुआ तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उस हिसाब से ये न्यूरोपैथी अगर किसी को सिम्टम्स है तो इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास आना। तो डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करते, एक तो इसका नर्व कंडक्शन स्टडी बोल के एक मेन टेस्ट है जो कि ऐसे करंट शॉट लगा के देखते बेसिकली कि नर्व्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि ब्लड टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, जैसे शुगर कैसा कंट्रोल में है, अगर शुगर नहीं है तो दूसरे चीज़ें रहते जो ब्लड टेस्ट करना पड़ता, जैसे प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस है या थायराइड के प्रॉब्लम्स है क्या, ये सब देखना पड़ता। तो उसके बाद में अगर कॉज एक मालूम हो गया तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो आपको, जिसके जो ये जलन भी पर्टिकुलरली नाइट में ज़्यादा जलन होती, नींद नहीं आती, तो इसकी वजह से जो आप सफ़र हो रही है, सफ़रिंग को एलिवेट करने के लिए पहले तो इसके टैबलेट्स रहते, और उसके बाद में जो है अगर स्पेसिफिक कॉज के हिसाब से, जैसे अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो रगों पे डायबिटीज़ का असर कम करने के लिए दवाएं रहते, और ऐसी अगर समझो कभी कभी कैंसर भी अंडरलाइंग रह सकता है, माइलोमा बोल के एक है, और कई दूसरे ट्यूमर्स में भी न्यूरोपैथी हो सकता। तो ये सब जो है अगर सीरियस कॉजेज़ है ये, तो आप को डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, और इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। फेमिलियल हेरिडिटरी भी न्यूरोपैथी के भी ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है, फेमिलियल एमाइलॉइड पॉलीन्यूरोपैथी का बोल के ट्रीटमेंट है अभी। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आप अगर किसी को ऐसा है हाथों पैरों में जलन या दर्द या कोई भी ऐसे सिम्टम्स है, न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ भी अगर है, नहीं भी है, तो आके न्यूरोलॉजिस्ट को बताइए। और मैं टूली चौकी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे को भी बता सकते। और मैं दूसरे एरियाज़ में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में। तो बेसिकली इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसको आप सोच रहे हैं कि जो डायबिटीज़ है जिसको, या फिर जो ऐसे कंप्लेंट्स करते, न्यूरोपैथी जैसे मैं बताया वैसे कंप्लेंट्स करते, तो इसको रिकग्नाइज करना, ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडरलाइंग कॉजेज़ जो हैं इसके डेंजरस हो सकते। तो अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जल्दी डायग्नोसिस करना, अच्छा सुकून रहता, इसका क्या बोलते हैं, सफ़र होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस बात के साथ कि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और इसको नेगलेक्ट बिल्कुल मत करिए, इस बात के साथ मैं इस वीडियो को आज के लिए एंड करता हूँ।